आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये यहाँ साइन कर दिए। चलिए सस्ते में जान छुटी आपकी, वरना दहेज उत्पीड़न केस से छुटना आसान नहीं होता। हाँ, काफी लकी है हम। थैंक यू। भगवान जी, मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी की डोर राघव और मेरे परिवार के बीच में ऐसे उलझ गई है कि उसे सुलझाने में और पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। पर जो भी हो, आपकी कृपा की वजह से आज एक बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकल पाए हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है कि आगे हमारी जिंदगी में वही लोग आएंगे जो हमारी जिंदगी को वैसे ही पूरी करेंगे जैसे राघव मेरी जिंदगी को करते हैं, और वैसे ही खुशियां लेके आएंगे जैसे राघव मेरी जिंदगी में खुशियां लेके आए हैं। पर मैं जानती हूँ ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। प्लीज भगवान जी, मुझे रास्ता दिखाइए, वो रास्ता जिस पे चल के मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। क्योंकि जब तक बुआ जी उस घर में है, राघव और उन्नति दोनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वीरू भैया कोर्ट के पास क्यों जा रहे हैं? नमस्ते सर, ये रहे आपके वसीयत के पेपर्स। आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही तैयार किया है। वसीयत के पेपर्स? ये वीरू भैया किसकी वसीयत के पेपर्स बनवा रहे हैं? एक बार राघव सूर्यवंशी इस पेपर पर साइन कर दें तो उनके मरने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन आपकी माँ यानी शारदा देवी होंगी, और उनकी बहन और उनकी पत्नी का इन पर कोई अधिकार नहीं होगा। सब कुछ ठीक से चेक किया है ना? कुछ भी मिसिंग तो नहीं है? बड़ी मुश्किल से राघव पर हम इन पेपर्स पर साइन करवाने वाले हैं। अगर एक भी गलती हुई ना तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सर, आप टेंशन मत लीजिए, बस एक बार राघव सूर्यवंशी इन पेपर पर साइन कर दे, वो सड़क पर आ जाएगा और आपकी माँ उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर राज करेंगी। आमा, काम हो गया है। वसीयत के पेपर्स मेरे पास में है। बस एक बार अब राघव इन पर साइन कर दे, फिर उसे भी अपने रास्ते से हटा देंगे। आज तक आपकी सबसे बड़ी ढाल यही थी बुआ जी कि आप राघव की सबसे बड़ी शुभचिंतक है, पर अब उनको पता चलेगा कि आप तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपका राघव के लिए ये प्यार, ये चिंता, ये सब एक ढोंग था। वो ढोंग जो आपने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया है। हर साल मैं अपने राघव बेटे के जन्मदिन पर हमारे कुलदेवी के मंदिर जाकर पूजा करती हूँ। राघव बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसे सारी खुशियां मिले।
राघव चल मेरे साथ, बहुत खून बह रहा है, पट्टी लगानी है। ठीक हो बुआ जी। खून तेरा बाहर है, पट्टी मुझे अपने जख्मों पर लगानी है। मैं बस अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, जिस राघव ने मुझे भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है। मैं उसकी आंखों में ये नहीं देख सकती थी कि वो मुझे खूनी समझे। बुआ जी मेरी यशोदा माँ है, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। माफ कर दीजिए राघव कि मुझे आपको ये सच बताना पड़ेगा कि आपके सबसे अपने ने ही आपको छला है। आपका सबसे बड़ा अपना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पर मैं ये आपको कैसे बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ बुआ जी का सच जानने के बाद आप टूट के बिखर जाएंगे और फिर मैं आपको कैसे संभालूंगी राघव, कैसे? बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? सब ठीक तो है? राघव, तुम घर वापस आ गया बेटा। मैं माता रानी से तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी ताकि तू जल्दी से घर वापस आ जाए। और देख, मेरी प्रार्थना सफल हुई, तू आ गया। तू ठीक तो है ना बेटा? तू जानता है, जब से तू गया है ना, मैंने एक पल के लिए अपनी पलक नहीं झपकी। हाँ राघव ब्रो, मम्मी जी ने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है, बल्कि एक वाटर की ड्रॉप भी नहीं पी है। और नहीं तो क्या, राघव कहीं जाता है तो मेरी सांसें भी उसके साथ चली जाती हैं। इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं तू ठीक तो है ना? देखा, तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? जरा देखो तुझे मैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और आप चिंता मत करें। मैं बस एक रात के लिए तो जेल गया था। तेरे लिए होगी एक रात। मुझे तो लग रहा था पता नहीं उस एक रात में मैं क्या क्या खो दूंगी। तभी मैंने माता रानी से कहा कि अगर मेरा बेटा आज रात घर वापस नहीं आया तो मैं एक पांव पर खड़े खड़े प्रार्थना करूंगी और अपनी जान यहीं पर त्याग दूंगी। जो भी हो राघव, आपको इस सच का सामना करना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा इस सच से, और आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं हर कदम पे। मैं बनूंगी आपका कवच राघव, बुआ जी के हर वार के खिलाफ। इस बार मैं बुआ जी को जीतने नहीं दूंगी। कसम है मुझे अपने सिंदूर की राघव। मैं अपने सुहाग पे एक आंच नहीं आने दूंगी। मैं रक्षा करूंगी आपकी, हमेशा रक्षा करूंगी।